तो फ्रेंड्स, हम आपको सिखाएंगे कि 9 का गुणा या 99 का गुणा 999 का गुणा किसी भी संख्या में कराते हैं तो हम केवल 5 सेकेंड में उस सवाल को कैसे हल करेंगे आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब में फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी सवाल हो, उस सवाल को हल करने से पहले उस सवाल को क्या करते हैं हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, पहले हम आपको समझाएंगे, इसके बाद हम आपको सवाल लगाएंगे केवल केवल 5 सेकेंड में। तो फ्रेंड्स देखिएगा, टाइप 2 प्रकार के होते हैं सवाल। ये टाइप 1 है, ये टाइप दूसरा है। टाइप 2 टाइप 1 में देखेंगे तो फ्रेंड्स हम पहले सिखाएंगे आपको टाइप 1। टाइप 1 में क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी जो संख्या होंगी बराबर होंगी, देखिए बराबर होंगी इस प्रकार से। जैसे कि कोई संख्या दी हो इस प्रकार से ना, हमें इस संख्या का गुणा कराना हो तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 2 डिजिट यहाँ पे हैं, 2 डिजिट यहाँ पे हैं। इसी प्रकार से कोई सवाल दे दिया जाए, अब यहाँ पे जैसे इस प्रकार का सवाल को देखेंगे तो क्या करेंगे, 3 डिजिट यहाँ पे हैं और 3 डिजिट यहाँ पे हैं। तो फ्रेंड्स हम इसे क्या कहते हैं, टाइप 1। तो पहले हम टाइप 1 को बताएंगे, इसके बाद टाइप 2 को भी हम बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कोई सवाल है, ये सवाल है, इस सवाल को हमें हल करना है तो कैसे हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम क्या करेंगे, इसी संख्या से कोई भी संख्या दी हो उस संख्या का सबसे लास्ट डिजिट का एक अंक घटा देते हैं। ये हमारे 8 लिखे हैं, 8 में से हम एक को घटाएंगे तो 7 बचेंगे। 7 को इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 9 में से 7 को घटा देंगे। 9 में से 7 को घटा देंगे तो 2 बचेंगे, तो इस प्रकार से 2 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस प्रकार से समझ में नहीं आया तो इस प्रकार से देखिए, 7 हमारा आ गया था। तो हमें क्या करेंगे, इस 7 में ऐसी संख्या लिखिए जो जोड़ने पे 9 प्राप्त हो जाए। 7 में ऐसी संख्या जोड़िए जो 9 हो जाए। अगर 7 में हम 2 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको टाइप ये अच्छा लगा हो तो इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, टाइप ये अच्छा लगा हो तो इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। हमने क्या किया, 8 में से एक संख्या कम की तो 7 आ गए। ठीक है, अब 9 में से 7 को घटा दिया तो 2 आ गए, यानी 2 आ गए, तो वही 2 हमने लिख दिया। इसमें क्या कहता, 8 में से 1 रुपए क्या किया हमने, कम कर दिया तो 7 आ गए। अब 7 में ऐसी संख्या क्या ऐड करनी है जो हमारे 9 प्राप्त हो जाए। तो हमने क्या किया, 7 में 2 जोड़ देंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएंगे, 9 प्राप्त हो जाएंगे। तो यही हमारा यहां से आंसर आ जाता है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, हमने क्या बताया, टाइप 1 चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई सवाल इस प्रकार से दे दिया जाए तो कैसे लगाएंगे। हम 2 टाइप से बता रहे हैं, आपको समझिएगा। देखिए, हमने आपको क्या बताया, कोई भी संख्या दी हो, समांतर समांतर सवाल वाले हो तो क्या करेंगे, अब लास्ट डिजिट से हमें एक कम करके लिखना होता है। तो हमने एक कम करके यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस संख्या से इसे 9 में से 8 रुपए घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 1। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1। अब इस संख्या को लेंगे, अब 9 में से 3 रुपए घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिए, यही इसका आंसर हो गया। इसमें देखिए क्या करेंगे, इस संख्या से एक संख्या क्या कर देंगे, कम करके लिखेंगे तो यहाँ पे आ गए 3। अब अच्छा, 8 में ऐसी संख्या जोड़िए जो 9 हो जाए। तो यहाँ पे हम एक संख्या लिख देंगे, 8 में 1 रुपए जोड़ेंगे तो 9 रुपए हो जाएंगे। इसी प्रकार से 3 में ऐसी संख्या जोड़ दीजिए जो 9 प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 6 लिख देंगे तो 9 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सवाल फ्रेंड्स लग गया। इस प्रकार से लगाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, इस प्रकार से लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। सबसे अच्छा आपको ये रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी राह है कि इसी प्रकार से सवाल लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखिए, जैसे कोई ये सवाल दे दिया जाए, अब 3 अंक के सवाल है, इसे कैसे लगाएंगे। देखिए, हमने आपको क्या बताया कि पीछे के लास्ट डिजिट से एक कम करके लिखना होता है। तो हमने क्या किया, एक कम करके लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हम टाइप दूसरे से चल रहे हैं। 8 में क्या जोड़ दें जो 9 बन जाए। तो हम 1 रुपया जोड़ देंगे तो 9 बन जाएंगे। इसी प्रकार 5 में लिखेंगे, 5 में क्या जोड़ दें जो 9 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर 4 जोड़ देते हैं 5 में तो 9 बन जाते हैं। इसी प्रकार से 6 में
6 में क्या संख्या जोड़ दें जो हमारे 9 बन जाए, 3 जोड़ देंगे तो 9 बन जाएगा। फ्रेंड्स ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए अब चलते हैं, ये हो गए 3 डिजिट की, अब चलते हैं 4 डिजिट के। 4 डिजिट के सवालों को कैसे हल करते हैं, एक ले लेते हैं हम शून्य वाला, क्योंकि शून्य के सवाल भी कभी कभी मिल जाते हैं। ये कोई सवाल है, ठीक है, हमें गुणा कराना है 9999 का। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, वही नियम, लास्ट संख्या को हम एक कम करके लिखना होता है, तो हमने एक कम करके यहाँ पे क्या किया, लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 8 में एक संख्या क्या जोड़ दे जो 9 बन जाए, एक जोड़ देते हैं तो 9 बन जाएंगे। 7 में क्या संख्या जोड़ दें जो 9 बन जाए, 2 जोड़ देंगे 9 बन जाएंगे। अब 0 में क्या जोड़ दें जो 9 बन जाए, अगर 9 रुपए 0 में जोड़ देते हैं या 0 9 रुपए जोड़ देते हैं तो 9 बन जाएंगे। 6 में क्या जोड़ दें जो 9 बन जाए, 6 जो 3 में क्या जोड़ दें 3 में जो 9 बन जाए, हम 6 रुपए जोड़ देंगे 9 बन जाएंगे। फ्रेंड्स ये सवाल इसका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 का नियम क्या है जरा देखिएगा। ये अब टाइप 2 चल रहा। ठीक है, जब हम सवाल पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि टाइप 2 के सवाल होते हैं। ठीक है, ये टाइप 2 का है, टाइप 1 का हमने आपको बता दिया, अब टाइप 2 चलते। देखिए कोई संख्या अगर दे दिया जाता है, ये 99 इस तरफ है और ये संख्या 6 इस तरफ है। अब देखिए, देखो ये इस तरफ 2 है, इस तरफ संख्या 1 है, संख्या 2 ये संख्या 1 है, तो ये टाइप 2 हो गया। टाइप 1 में क्या था, संख्या 2 इस तरफ थी, संख्या 2 इस तरफ थी। हाँ फ्रेंड्स, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर आपने तो ये पढ़ाया था, ये 999 इस तरफ। देखिए फ्रेंड्स, 99 चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें रूल पता होना चाहिए। ठीक है, वही नियम करेंगे इसमें भी, चाहे ये सवाल हो चाहे ये सवाल हो। 99 चाहे इस तरह लिख दे या फिर इस तरह लिख दे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें रूल से मतलब। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या करते हैं, ये सवाल बताते हैं आपको। देखिए इसमें संख्या, इसको कुछ नहीं करना है, 99 को ऐसा ऐसा ही लिखा रहने देना है। इस संख्या से लास्ट से अक्षर का एक संख्या कम कर देंगे, 66 आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस संख्या में क्या जोड़ दे जो 9 बन जाए, 3 जोड़ देते 9 बन जाएगा। 6 में क्या जोड़ दे जो 9 बन जाएगा, 3 जोड़ दे 9 बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये डरना मत कि 99 इस तरफ था, चाहे इस तरफ 99 हो या इस तरफ 99 हो, उससे हमें नहीं मतलब है, हमें रूल से मतलब होता है। ठीक है, चलते हैं अब टाइप 2 की ओर। ये टाइप 2 था। ठीक है, ये टाइप 2 था और पहला सवाल है टाइप 2 का। ठीक है, कोई सवाल अगर इस प्रकार से मिल जाए या इस प्रकार से मिल जाए, ठीक, देखिए हमें क्या करना होता है कि इस संख्या से लास्ट डिजिट से हमें 1 रुपए कम करना होता है, तो हमने कम कर दिया। ठीक, समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, यहां पर तो 2 अंक है, यहां पर 1 अंक है, तो क्या करेंगे, इस अंक को इसी प्रकार से हम लिख लेंगे। हमने लिख लिया क्योंकि संख्या ज्यादा था। अब क्या करेंगे, 5 में क्या जोड़ दें जो 9 बन जाए, हमें पता है कि 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9 बन जाएगा। फ्रेंड्स यही इसका सवाल हो गया। ठीक है, इसमें भी वही नियम होता है, क्या करेंगे, इस संख्या से एक संख्या कम करके लिखेंगे, लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ संख्या 2 है, हमें संख्या 1 इस तरफ तो 1 इस तरफ भी लेना होगा, तो इस संख्या को नहीं लिखेंगे, इस संख्या को यहाँ पर हम उतार देंगे इसी प्रकार से। अब क्या करेंगे, 5 में क्या जोड़े जो 9 बन जाए, हम 4 जोड़ देंगे 9 बन जाएगा। फ्रेंड चाहे इस तरह का सवाल हो, चाहे इस तरफ से, चाहे 99 इस तरफ लिख दे या फिर इस तरफ लिख दे, हमें सवाल से, रूल से मतलब होता है। सवाल आपका पता है कि 99 का सवाल है और आखिर में 6 है। ठीक है, 1 डिजिट यहाँ पे होना चाहिए, 2 डिजिट यहाँ पे होना चाहिए, तब रूल ये फॉलो होगा। पहला हमने आपको सिखा दिया है, पहला नियम क्या होता है, ये दूसरा नियम है टाइप 2। टाइप 1 हमने आपको सिखा दिया है। देखिए अब चलते हैं दूसरा सवाल, ये हमारा दूसरा सवाल है, देखो सवाल है। ठीक है, इस तरफ 3 डिजिट है, इस तरफ 2 डिजिट है, तब कैसे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है कि इस संख्या से, लास्ट वाली संख्या से एक संख्या कम करके हमें लिखनी होती है, तो हमने एक संख्या कम करके यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट कॉमन में लिखे। ठीक है, 2 डिजिट 2 डिजिट, अब हमारा 1 डिजिट क्या हो रहा है, बच रहा है, तो इसको सेम इसी के स्थान पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है,
अब ये क्या करेंगे, साथ में क्या जोड़ दें जो 9 बन जाए। हम 2 जोड़ देंगे 9 बन जाएंगे। 4 में क्या जोड़ दें जो 9 बन जाए। हम 5 जोड़ देंगे 9 बन जाएंगे। फ्रेंड्स यही इसका क्या है, उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए यहां पे 9 कर दिया जाए और यहां पर भी एक 9 कर दिया जाए। अब ये सवाल कैसे लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना होता है कि इस संख्या को स्पर्श नहीं करना होगा, हमें इसी संख्या से मतलब है। अब देखिए 9 में से 1 रुपए घटा के लिखना होता है। हमने आपको बताया था जब कभी संख्या 99 का 999 9999 गुणा करना होता है तो संख्या के इस संख्या से 1 कम करके लिखना होता है। तो हमने इससे 1 कम कर लेंगे तो आ जाएगा 700। ठीक है, 758। ठीक है, इतना आ जाएगा। हमने 9 में से 1 रुपया कम करके लिख दिया, 8 आ गए और 75 के हमने 75 ले लिए। अब देखेंगे कि यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। एक डिजिट हमारा छूट रहा है तो इसको इसी प्रकार से हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 7 में ऐसी संख्या जोड़िए जो 9 बन जाए, 2 जोड़ देंगे 9 बन जाएगी। 5 में ऐसी संख्या जोड़िए जो 9 बन जाए, 4 जोड़ देंगे 9 बन जाएगी। अब इसी प्रकार से 8 में ऐसी संख्या जोड़िए जो 9 बन जाए, एक संख्या जोड़ देंगे 9 बन जाएगी।